ये इतना जरूर। ओ भाई आप अपनी वीडियो दिखा दें। अच्छा हाँ, मैं वीडियो दिखा दें। अच्छा जी, सुबह सुबह की शुरुआत इतनी मतलब ख़राब नहीं कहूँगा यार, कि एक्साइटिंग भरी कुछ ना कुछ जर्नी जो है ना, वो थोड़ा सा एक्साइटिंग भरा ज़रूर होना चाहिए। फ्यूल चेक, मीटर चेक, ब्रेक चेक, एवरीथिंग इज़ फाइन। सो अभी सुबह का बज रहा है 6 और पार्किंग से भाई धन्नो अपनी निकाल ली है। मैं रेडी हूँ, राइड की शुरुआत करते हैं भोलेनाथ के नाम के साथ में। हर हर महादेव। क्या मस्त कारीगरी करी गई है वॉल पेंटिंग के द्वारा, और क्या मस्त अंडरपास लग रहा है। मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह का 6 बज रहा है, राइड स्टार्ट हो चुकी है और आज की राइड बहुत ही गजब होने वाली है। भोलेनाथ के नाम के साथ में राइड तो स्टार्ट कर ही दी है, लेकिन नवरात्रे भी चल रहे हैं और नवरात्रे चल रहे हैं तो भाई माता जी का नाम भी ले लेते हैं। जयकारा शेर वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। बाइक में हुआ है क्या? बहुत दिनों से एयर प्रेशर मैंने चेक नहीं कराया, आई थिंक कि हवा कम है। तो भैया जी मॉर्निंग हो चुकी है और बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग है। मज़ा आ गया है इस मॉर्निंग में राइड को स्टार्ट करके। यहाँ से जाना है 400 किलोमीटर दूर अपने होम टाउन लखीमपुर खीरी। नोएडा सेक्टर 73 से एग्जैक्ट 412 किलोमीटर है और करीब करीब मेरा 50 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस मेरी कम हो गई है। तो इसका मतलब कि जितना टाइम मुझे लखीमपुर से दिल्ली में पहुंचने में लगा था, उतना टाइम मुझे नहीं लगेगा। 50 किलोमीटर कम हो गया है, यानी कि मान के चलिए 40 मिनट हमारे बच गए हैं। 6 बजे निकले हैं और 400 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। तो अपने कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 बजे तक मैं पहुंच सकता हूं। तो देखिए लखीमपुर मुझे जाना क्यों हो रहा है। लखीमपुर मुझे जाना हो रहा है, मेरे बाकी के काम बचे हुए मुझे निपटाने, और उन काम को निपटा के और फिर परमानेंटली के लिए मैं दिल्ली को कूच करूँगा, मतलब कि आऊँगा। टायर का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम है, आई थिंक मुझे डलवा लेना चाहिए। देखते हैं। पंचर है? क्या बात कर रहे हो? ये बात ना करो यार, हवा कम होगी पंचर नहीं होगा। कितने रुपये है पंचर के? 50 रुपये। 50 रुपये का एक पंचर? यार किट तो हमारे पास में भी रखी हुई है, अब हम ही बना लें क्या? यार दिल्ली से निकले हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन मुश्किल से मुश्किल 20 से 30 किलोमीटर हमने खींचा होगा। और मैंने नोटिस कर लिया था कि PSI टायर का प्रेशर जो है वो कम है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम TV मधुर। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन। सो अभी सीन क्या है, टायर पंचर है और यहाँ पे धन्नो का टायर पंचर सही हो रहा है। सुबह सुबह की शुरुआत इतनी मतलब ख़राब नहीं कहूँगा यार, कि एक्साइटिंग भरी कुछ ना कुछ जर्नी जो है ना, वो थोड़ा सा एक्साइटिंग भरा ज़रूर होना चाहिए, तभी फिर मज़ा आता है। और कुछ एक्साइटमेंट तो इस तरीके से हो जाती है कभी कभी, तो मतलब अनएक्सपेक्टेड सा हो जाता है। और मुझे समझ में आ रहा है कि ये कीले 2 जगह पंचर है, और कहाँ क्यों पंचर हुआ मुझे अभी समझ में आ रहा है। क्योंकि जहाँ पे मेरा फ्लैट है वहाँ पे कच्ची रोड है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है। होप कि सो आई थॉट कि वहीं से कुछ ना कुछ कीले वगैरह लगी होंगी। तो देखते हैं, सही कराते हैं। और गुड मॉर्निंग। जब तक जर्नी कोई ना कोई एक्साइटिंग भरी या एडवेंचरस कुछ ना हो, तब तक फिर मज़ा नहीं आता। 400 किलोमीटर में ही कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। हाँ जी। अरे धन्नो यार, कितना कर टेंशन दोगी यार। तो चलो पंचर वंचर सही है, ठीक है, अब निकलते हैं यहाँ से। देखो भाई, पंचर वंचर तो हर बाइक में, हर गाड़ी में होता रहता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों से अगर घबरा गए तो भाई साहब राइड नहीं हो पाएगी। तो मेरे पास है पंचर किट और एयर पंप वगैरह सारी चीज़ें मेरे पास में रखी थी, लेकिन वो इमरजेंसी के यूज़ में, अगर कहीं कुछ नहीं होता है, मैं अकेले फंसता हूँ, तब के लिए।
अब वैसे अगर दुकान पे मैं गया हूँ, अब पंचर निकल आया तो उसके दुकान के सामने ही अगर निकाल के बनाने लग जाऊँ तो फिर फ़ायदा ही नहीं है उसका। वो तो सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। मुझे लगता है कि धन्नो को चेंज कर देना चाहिए क्या यार। वैसे तो धन्नो परेशान मुझे नहीं कर रही है, हाँ नॉर्थ ईस्ट के राइड के बाद से परेशान नहीं करनी है, बाकी तो सब ठीक है अभी। और मुझे लगता है कि अभी 30-40 हज़ार किलोमीटर तो मैं इस धन्नो से निकाल सकता हूँ। धन्नो को चेंज मुझे करना है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि धन्नो को चेंज तब करें कि धन्नो के ऊपर हम एक इंटरनेशनल राइड ज़रूर मारें, चाहे नेपाल की हो, चाहे भूटान की हो, या कहीं की भी हो। एक इंटरनेशनल राइड मैं धन्नो के ऊपर चाहता हूँ, फिर उसके बाद में फिर इसको चेंज करूँगा। बाकी फिर देखा जाएगा कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। बाकी हमारे धन्नो मस्त चलती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरी जान है यार, जान मतलब इसके ऊपर तो मैंने 50,000 किलोमीटर से ज़्यादा किलोमीटर मैंने कवर किया है इस अपने धन्नो के ऊपर। और आप समझ सकते हैं कि कितनी राइड मैंने करी होगी, कितनी ट्रिप मैंने लगाई हैं अपने धन्नो के ऊपर। दशहरे का मेला लगा हुआ है भाई साहब, इधर देखिए, इधर ये दशहरे का मेला। गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा लगाना ज़रूरी है, क्योंकि सामने से धूप पड़ रही है और सूरज देवता अपनी चरम सीमा पे है। जय सूर्य भगवान। और ये वही चश्मा है भाई साहब, गिरते गिरते पढ़ते पढ़ते खो भी जाता है, मिल भी जाता है। जब आपकी मेहनत की कमाई हो ना, तो भाई साहब मतलब कोई भी चीज़ आपकी खोएगी नहीं इतनी जल्दी। तो गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा लगाते हैं और अपने सूरज देवता की रोशनी को थोड़ा सा हम इग्नोर करते हैं, तभी हम चल पाएंगे, क्योंकि सामने से ही सूरज देवता अपने रूप में प्रकट हो रहे हैं। हाँ अभी ठीक लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है। बाइक अभी फुल थ्रोटल पे चल रही है, फुल थ्रोटल। ये देखिए, मजे ही मजे। वाह, ऐसा हाईवे भाई मिल जाए ना तो मजे ही मजे भाई साहब। मतलब किसी भी कहीं पर भी आप ऐसे हाईवे पे चला लो बाइक तो मज़ा आ जाएगा। और इतना चपक के बाइक चल रही है कि क्या ही बताएं यार। फीलिंग इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी 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 गुड भाई। इतना मज़ा आ रहा है कि क्या ही जवाब है भाई। ऐसे हाईवे ना हर गांव, हर सिटी, हर स्टेट को कनेक्ट हो जाए तो भाई साहब दिल खुश हो जाएगा यार। कहीं भी जाओ तो ऐसे हाईवे, ऐसे सड़कें मिलनी चाहिए, मज़ा आ जाए चलाने में भी, और उस गांव को भी रोज़गार मिलेगा। हल्का हल्का फॉग पड़ रहा है, हल्की हल्की ठंडक लग रही है। मॉर्निंग में राइड स्टार्ट करने का जो मज़ा है भाई, अल्टीमेट 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 गजब सीन है भाई, मज़ा आ रहा है। हाँ, वाइज़र खोल दिया है तो भाई हल्की हल्की हवा जो है ठंडी ठंडी अंदर जा रही है। आँखों को अच्छा इतना हल्का महसूस हो रहा है, क्या ही बताया जाए। सामने बस जा रही है दिल्ली वाली, और ये दिल्ली में, दिल्ली के अंदर ही चलती है, ये बाहर नहीं चलती। मतलब इस टाइप की जो बसें हैं, ये सीमापुरी से मयूर विहार वाली बस है, और ये है अभी मुरादाबाद के आसपास। एक तो गाज़ियाबाद और मुरादाबाद का आउटर और हापुड़ का आउटर, भाई साहब इतनी बदबू आती है, इतना पोल्यूशन है, क्योंकि सारी फैक्ट्रियां हैं और कुछ ना कुछ हर फैक्ट्री में बनता ही रहता है। कहीं चिमनी का धुआं है, कहीं टायर का धुआं है, कहीं कुछ धुआं है, कहीं कुछ धुआं है। तो सुबह सुबह की राइड अगर करनी है और बॉडी में बिल्कुल एनर्जी भरी हुई हो तो एनर्जी निकाल देना ज़रूरी है, और मैंने निकाल दिया है। तो सुबह 6 बजे निकला था और अभी अप्रॉक्स टाइम हो रहा होगा 9:20। यस, 9:20, और मैं पहुंच गया हूं बरेली। तो मैं बताऊं कि कंटिन्यू राइड करी है, नॉन स्टॉप, दिल्ली से बरेली अप्रॉक्स 250 किलोमीटर है, और बहुत ही अच्छा स्ट्रेच रहा अभी तक। रुके हुए हैं बरेली हाईवे के, और बरेली और पीलीभीत हाईवे के मोड़ पे, और यहाँ पे एक ढाबा है तो यहीं पे चाय नाश्ता वगैरह करते हैं।
और फिर निकलते जितना भी मैंने सोचा था कि 2 बजे तक पहुँचेंगे, तो वो 2 बजे से पहले पहले आई थिंक मैं पहुँच जाऊँगा। यस, सो अभी एक सीन क्या है कि धन्नो हमारी जो है वो एवरेज अच्छा दे रही है। वो जानते हो क्यों? क्योंकि बाइक पे टॉप बॉक्स लगा नहीं है और सैडल बैग भी नहीं लगा है, सिर्फ एक ट्रैकिंग बैग लगा हुआ है। तो इसी वजह से शायद ड्रैग कम क्रिएट हो रहा है, इस वजह से स्पीड अप, बाइक को स्पीड अप करने में आसानी हो रही है और अच्छी स्पीड से मैं निकल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सुबह सुबह ऑलरेडी सारी चीज़ें, मतलब रोड वगैरह खाली रहता है और भीड़ ट्रैफिक वगैरह रहता नहीं है, तो आसानी से बरेली तो पहुंच गए। अब बरेली के बाद से मेन टास्क चालू होता है। तो मेरा अक्सर रुकना हो जाता है इसी सेम ढाबे पे, और हमारे साथ में 2 भाई लोग हैं। क्या नाम है आपका? धर्मवीर यादव। बिल्कुल चकाचक धर्मवीर यादव जी है। और आपका नाम क्या भैया? अंकित वर्मा। अंकित वर्मा। 2-3 बार रुक चुके हैं, चाय वाय अच्छी पिला देते हैं तो थोड़ा मन करता है। और जब दिल्ली से और बरेली के बीच में रुकना ना हो तो यहाँ पे रुक जाता हूँ। माँ पूर्णागिरी ढाबा। माँ पूर्णागिरी ढाबा, ये ऊपर लिखा हुआ है। चाय नाश्ता वगैरह करते हैं और गरम गरम ढाबे पे पराठे बन रहे हैं। मन तो ललचा रहा है लेकिन दिल कह रहा है रहने दो, तो इसीलिए ट्रैकर का पैकेट ले लिए। चाय पिएंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे क्योंकि 250 किलोमीटर का स्ट्रेच करके आधा घंटे का आराम तो बनता है, करके और फिर निकलेंगे। हाँ जी बताइए सर। निकालिए आप वीडियो। कहाँ निकालिए? यूट्यूब पर। कहाँ निकालिए? मतलब आप अपना वीडियो दिखा दें। अच्छा, हाँ अपना वीडियो दिखा दें। अच्छा जी, तो भी करते हैं चाय नाश्ता, आराम करते हैं। तब तक हमारी बाइक भी, धन्नो भी थोड़ा आराम कर लेंगे। साइलेंसर ऐसा लग रहा है धुआं फेंक रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल फट जाएगा। तो थोड़ा सा अभी देखते हैं और उसको भी थोड़ा सा आराम करने देते हैं, अपने को भी, बॉडी को भी आराम करवा देते हैं और फिर निकलते हैं। चलो धन्नो, रेस पकड़ो और पहुंचाओ हमें लखीमपुर। तो बरेली से लखीमपुर है करीब मान के चलो 180 किलोमीटर। सो 250 किलोमीटर मैंने खींच लिया 2.5 घंटे के अंदर, जिसमें मैंने पंचर भी बनवाया, व्लॉगिंग भी करी, रुके भी, स्टोरी भी बनाई। अब यहाँ से चालू हो जाता है थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया, क्योंकि हर 20-25-30 किलोमीटर के बाद में गाँव है और ट्रैफिक चालू हो चुका है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है। इस वजह से बरेली से लखीमपुर पहुंचने में टाइम लग सकता है। ए भाई चचा, कहाँ जा रहे हो चचा? देखो यार, जैसे टॉप बॉक्स वगैरह लगा होता है, सैडल बैग लगा होता है, ट्रैकिंग बैग लगा होता है, टैंक बैग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसका वज़न बढ़ जाता है और चीज़ें बाहर बाइक के, मतलब बाइक अगर ऐसी होती है ना तो बाइक पीछे से ऐसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि ड्रैग बहुत ज़्यादा होता है विंड से, और इसीलिए ओ चचा भूतनी के वरना है का, देख रहे हैं, आ रहे हैं, पहुंच जाएंगे, तब भी मोड़ दे रहे हैं। ये है यूपी, समझे कि नहीं समझे? समझाए। ये देखो, रॉन्ग साइड लायर हो तुम है, और पीछे कर रहा है जो सही साइड में आ रहे हैं उनको पीछे कर रहा है, बता रहा पीछे करो। ये है नवाबगंज, सबके सब नवाब है यहाँ, खुद रॉन्ग साइड में खड़ा हुआ है। अरे भाई साहब, यहाँ से तो निकलना मुश्किल हो जाएगा भाई। बरेली से करीब 1 से 1 घंटे 10 मिनट के राइड के बाद मैं रुका हूँ एक जंगल में, और यहाँ पे एक दुधवा का दूसरा जंगल लग जाता है पूरनपुर के बाद में, और बहुत ही शांत माहौल है। ये रोड चल रही है और बहुत ही अच्छा, मतलब शांत माहौल है। अगर गाड़ियों की आवाज़, शोर ना है तो मन करेगा यार बैठ जाइए यहीं पे। तो 1 बजे का मैंने टारगेट लिया था और 1 घंटा अभी लगेगा, 1 घंटे 10 मिनट के आसपास लगेगा। रेस्ट करना भी ज़रूरी है, हल्के होना भी ज़रूरी है भाई, क्योंकि बिना हल्के होके तो नहीं चला जाएगा। तो बस थोड़ा सा रेस्ट और उसके बाद फिर देखते हैं।
भाई ओह शिट, बहुत गजब का जर्क लगा है भाई, बहुत ही गजब का जर्क लगा है। मैं बंदरों को देख रहा था कि भाई कोई दौड़ ना पड़े, और गड्ढा दिखाई नहीं। आई होप कि यार लैपटॉप पे कुछ ना हुआ हो, बाकी तो सब ठीक है। हाँ लखीमपुर तो भाई लंबी करते हैं हम, छोटा करते नहीं है, लंबी राइड करते हैं, छोटी करते नहीं है। थैंक यू। थोड़ी सी ऑफ रोडिंग है अभी इस टाइम पे, और लखीमपुर बचा हुआ है 33 किलोमीटर मात्र, बस आधे घंटे में पहुँचेंगे। हल्की हल्की सी नींद की खुमारी भी छाई हुई है, वो इसलिए क्योंकि रात में सोए नहीं हैं, और जिस दिन मुझे राइड करनी होती है उस दिन रात में नींद नहीं आती है, तो सुबह निकलना भी होता है और रात में नींद भी नहीं आती है। और टायर में इतना ज़्यादा PSI का प्रेशर डाल दिया है, आई थिंक 45 और 35, कि बाइक जो है बम्प कर रही है, छोटे छोटे गड्ढों पे भी बम्प कर रही है भाई। ओके सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने सिटी, और 2 किलोमीटर बचा हुआ है अंदर। सिटी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं हम, मतलब बाईपास से अंदर प्रवेश कर चुके हैं। प्रॉपर सिटी के अंदर प्रवेश अभी करना बाकी है, 2 किलोमीटर बाद वो भी कर लेंगे। तो भैया जी हमारी धन्नो ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है कि क्या ही बताएं। अभी 3 डंडी और बची हैं, 3 से 4 डंडी हैं अभी, और 45 का एवरेज दे चुकी हैं। अभी भी कम से कम नहीं तो 50 किलोमीटर तो मिनिमम चल ही सकती हैं, तो यानी कि मान के चलिए तो 50 का एवरेज दे दिया है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, बढ़ाओ भाई बढ़ाओ बढ़ाओ। चाची तो ऐसा हमको देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जोकर होकर देख लिया हो भाई। हेलमेट में इंसान ही है। तो भैया जी हम पहुंच चुके हैं अपनी सिटी के अंदर, और एग्जैक्ट टाइमिंग मैं बताऊँ कि तो 1:30 यानी 1:30 बज गया है, और वो सिर्फ ऑफ रोडिंग के चक्कर में 2 ओवरब्रिज बन रहे हैं, एक टोल बनना है, उसके चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया। बाकी 2 बजे फाइनल टाइम मैंने रखा था पहुंचने का, 7.5 घंटे में पहुंचे हैं। क्वाइट ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं है। हाँ जिस हिसाब से बरेली तक मैंने कवर कर लिया था, तो मुझे लग रहा था कि मैं 12 बजे या 12:30 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा, तभी मैंने 1 बजे तक रखा था। लेकिन ये मुझे ध्यान ही नहीं था कि ये ऑफ रोडिंग है, यहाँ पे ओवरब्रिज वगैरह बनने हैं, जाम लगेगी, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, समझ नहीं पाए। उसके लिए भैया जी सॉरी, और बाकी हम आपको मिलते हैं